let me make you a little nervous. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. भारतीय वजीर खारजा की कश्मीर से मुतालिक स्टेटमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर के मुद्दे पर एक ऐसा जवाब दिया है जो बहुत ही ब्लंट रिप्लाई था उनका, और ये जवाब एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में था। मोदी ने इलेक्शन से पहले नारा लगाया पाकिस्तान के साथ बिल्कुल बंद है, वो हमारी प्रायोरिटी में ही नहीं है, वो कहीं पे आते ही नहीं है हमारे दिमाग में। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कश्मीर का वो स्टोलन पार्ट जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, बस अब वो वापस लेना बाकी रह गया, फिर वो सारा मुद्दा हल हो जाएगा। देखना ये है कि भारतीय वजीर खारजा ने ये जो बात की है कि हम पाकिस्तान वाला कश्मीर जो है, जब वो हमारे पास आएगा तो सारे मसले होंगे। सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान कब बोलेगा। उन्होंने अपनी, जाहिर है उनकी बहुत सी एडवांटेजेस हैं, उसके साथ ही उन्होंने जो गेम डिप्लोमेटिकली खेला, अदरवाइज खेला, उसमें वो कामयाब हुए। डॉक्टर जयशंकर ने उसके जवाब में बड़े ही बहुत सुकून से, आराम से, बड़ी ही सख्त किस्म की बेइज्जती की। लेकिन जो इंडियन वजीर खारजा हैं जयशंकर, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मुस्तकिल बातचीत का दौर है वो खत्म हो चुका है। OIC का इजलास भी तो क्या हुआ उससे? किसी मुल्क ने इंडिया से अपने ताल्लुकात को रिव्यू किया? नहीं किया। जो डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया है तो फट्टे उन्होंने भी चक दिए, मतलब उन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। एक मुहावरा है, हमेशा से फ्रेज यूज करते आए हैं कि ईदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ। डॉक्टर जयशंकर ने तो पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर के मुद्दे पर एक ऐसा जवाब दिया है जो बहुत ही ब्लंट रिप्लाई था उनका, और ये जवाब एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में था। आप जानते हैं कि डॉक्टर जयशंकर लंदन में चैटम हाउस में बातचीत कर रहे थे, वहां पर पब्लिक भी मौजूद थी, मीडिया बहुत बड़ी तादाद में मौजूद था, उनसे क्वेश्चन आंसर्स हो रहे थे। तो एक जर्नलिस्ट उठे और उन्होंने लड़खड़ाते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में ये कहा कि मैं आपको नर्वस करना चाहता हूं। तो हमने कहा भाई अब तो डॉक्टर जयशंकर बहुत नर्वस हो जाएंगे, तो ये तो क्योंकि मुंह से कह रहे हैं कि मैं आपको नर्वस करने लगा हूं। मैंने कहा जब कोई मुंह से कह दे तो फिर तो नर्वस होगा ही बंदा, अगला बंदा, और वो भी डॉक्टर जयशंकर जैसे बंदे को आप मुंह पे खड़े होकर कह रहे हैं कि नर्वस करने लगा हूं, तो आप सोचें कि वो, मैंने कहा ये इन्होंने तो फट्टे चक देने हैं ये साहब जो हैं, जो भी जर्नलिस्ट हैं। ये निसार नाम है उनका, मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये बताया। तो फिर उन्होंने सवाल किया और उस सवाल के जवाब में जो डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया है तो फट्टे उन्होंने भी चक दिए, मतलब उन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। वो कहते हैं, मैं ये सब देख कर ना, मैं सोच रही थी कि वो गीदड़ की मौत आती, क्या एक मुहावरा है, हमेशा से फ्रेज यूज करते आए हैं, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो हम अपने लिए खुद ही काफी हैं। हमने जब भी इंसल्ट करवानी हो तो खुद ही हम दावत देकर इंसल्ट करवाते हैं सर, ऐसे थोड़ी ना ना। अच्छा, इसके साथ दूसरी खबर जो मैं आपको बताऊंगी, राजीव शुक्ला जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन बोर्ड के, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के, वो पाकिस्तान ये जो सेमीफाइनल हुआ ये देखने के लिए गए हुए थे। वहां पर उन्होंने कुछ बातें की, वो मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर। मेरे पास वो वीडियो भी मौजूद है जिसमें डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया। अब जो वो जर्नलिस्ट हैं, थोड़ा मैं जरा उसको बता भी दूं, फिर आप वीडियो भी देख लें। उन्होंने कहा कि मैं आपको नर्वस करना चाहता हूं और अब मैं आपको नर्वस करने लगा, और ये बताएं कि ये जो इतनी बड़ी फौज आपने कश्मीर में लगाई हुई है और ये है, तो क्या इसके ऊपर आप बात करेंगे कि ये मुद्दा कैसे हल होगा, या तो साथ में फिर डॉक्टर जयशंकर ने उसके जवाब में बड़े ही बहुत सुकून से, आराम से, बड़ी ही सख्त किस्म की बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि हमने जो जो स्टेप्स लिए हैं उसने इस मुद्दे को हल कर दिया है, जैसे कि 370 रिमूव किया हमने, वहां पर इलेक्शन करवा दिए, नंबर 2, नंबर 3 वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, वहां पर और जितनी भी एक्टिविटीज थी वो भी स्टार्ट हो गई। उन्होंने कहा एक आखिरी चीज रहती है, और वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कश्मीर का वो स्टोलन पार्ट जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, बस अब वो वापस लेना बाकी रह गया, फिर वो सारा मुद्दा हल हो जाएगा। कैन यू इमेजिन? मतलब
थोड़ा सा जरा बंदा भरम रख लेता, बंदा कहता कि भाई देखें आप लोग तो कश्मीर की रट लगाए रखते हैं। मैंने ये सोचा था, मैंने कहा ये भी कहेंगे कि क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग से थे जर्नलिस्ट जो हैं, तो उन्होंने, मैंने कहा अभी ये डॉक्टर जयशंकर कहेंगे भाई हर जगह ही शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे कोई सवाल है ये करने वाला, आपके पास कोई और सवाल नहीं है, आप सवाल करें कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे, रिलेशंस क्या होगा, ट्रेड आप क्यों नहीं स्टार्ट करें, वगैरह वगैरह। तो ये कहेंगे कि भाई आपने फिर वही वो इसके कोई रट लगाने की फायदा होता है, आज तक आपको कोई फायदा हुआ है हर जगह पे ये बोलने का जो आप बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बेइज्जती नहीं की, उन्होंने बिल्कुल टिका के जवाब दिया है। आप ये देख लें, मैं कहती हूँ मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही, मैं आपको सिर्फ दिखाई देती हूँ क्योंकि बहुत वायरल हो रही है पिक्चर, मैं आपको बता रही हूँ, पिक्चर नहीं मतलब वीडियो बहुत वायरल हो रही है। देखना ये है कि भारतीय वजीर खारजा ने ये जो बात की है कि हम पाकिस्तान वाला कश्मीर जो है जब वो हमारे पास आएगा तो सारे मसले होंगे, सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान कब बोलेगा। पाकिस्तान खामोश है, पाकिस्तान ने हर चीज जो है वो भारत के पलड़े में डाल दी है कि जनाब जो बोले भारत बोले, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम थोड़ी सी बयानबाजी कर देते हैं उसके बाद हम खामोश हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, जिस तरह उनको कश्मीर की बात करनी चाहिए, क्योंकि शायद हमारी अप्रोच ये है कि हमें भारत से ताल्लुकात ठीक करने हैं, शायद हमारी अप्रोच ये है कि हमें हर कीमत पे भारत से डायलॉग करना है। देखिए आप जो मर्जी करें, भारत आपके साथ कोई डायलॉग करने नहीं वाला, भारत आपसे कोई बात नहीं करने वाला। सो वो दुनिया में जाते हैं, वहां पे जाके अपना मौकफ रखते हैं, दुनिया उनका मौकफ मानती है। मुझे ये बात बताएं, लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे, दुआ आपको याद होगा, तो उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने कहा जनाब हम जो है वो पाकिस्तान और भारत को टेबल पे ले आएंगे। तो भारतीय, मुझे याद है मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा हम तो मानते ही नहीं है इनकी इंटरवेंशन को, और ये कौन होते हैं ये बात करने वाले। एंड देन फिर कश्मीर के ऊपर जब असल प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं यही तो बात कहता हूं, वो कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो इस मसले के ऊपर हल कर सके। भारत ये कहता है थर्ड पार्टी को वो मानता नहीं, बायलैटरली वो मसले को हल नहीं करना चाहता और कहता है कि हम कश्मीर लेंगे। अब देखें पाकिस्तान को बहुत केयरफुल रहना होगा। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, भारत के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं क्या नाम है इनका डॉक्टर जयशंकर, ये तीनों एक ही बात कर रहे हैं, तीनों एक बात ये कर रहे हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर हमें कश्मीर लेना है। और अब उन्होंने थोड़ा सा पासा पड़, अब वो जिसे कहते हैं ना एक ऑफेंसिव अप्रोच। हिंदू की जान की कोई कीमत नहीं है मोदी जी, मैं तो कह रहा हूं ठोको इनको जाकर ढाका में, एक आध ब्रह्मो सुधर भी मारो। ये जितने भी है ना बांग्लादेशी, ये बहुत उछल कूद मचा रहे हैं। एक आप जैसे एक मियां चन्नू में डाली थी ना विदाउट वॉरहेड, आप विथ वॉरहेड एक डाल दो यहां पे ढाका में, इनका नजला जुकाम सब ठीक हो जाएगा।